ये कैफ नहीं आंधी है, ये कैफ नहीं आंधी है, सीवान का दूसरा गांधी है। उस दिल मुस्तम की आवाज को उठाने के लिए मेरे भाई मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जिनका मैंने फेसबुक को देखा और मैंने नंबर निकाल उसको फोन किया और मैंने कहा कि आप प्रोग्राम करते रहिए और जहां तक मेरा कुर्बानी देना पड़े हम आपके साथ। बहुत टॉर्चर किया गया, धार्मिक सूचक गाली दी गई है नहीं, और बेतहाशा मारपीट। संशोधन बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया और ये कैफ बाबू उर्फ बंटी बाबू ने इसका सब कुछ आयोजन किया, जिसके वजह से हम दवाइयाँ चल रहा है और आपको देखते होंगे मेरा गला भी बहुत भारी लग रहा है। तो अगर तबीयत ठीक, शैतान इब्लिस को मुकर्रर कर दिया कि जब तक क़यामत रहेगा तब तक तुमको छूट दी। पूंजी की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। शुक्र है और हम मुसलमानों का काम है कि अपनी इस्लाम, टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मदरसा बचाना हम लोगों का सबसे पहले ये अहम काम है। जिस तरीके से हिंदुस्तान, भारत में हम मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम मुसलमानों को एकजुट होकर फिरका परस्तों से लड़ना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। बाबरी मस्जिद से मस्जिद तोड़ने की शुरुआत हुई और मुसलसल ये सिलसिला जारी है। जितने दिन गुजर गए अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। कमी कहाँ मानते हैं? कमी देखिए, अल्लाह ने शैतान इब्लिस को मुकर्रर कर दिया कि जब तक क़यामत रहेगा तब तक तुमको छूट दे दिया गया है और इसी का नतीजा है कि हमारे ईमान और इस्लाम पे चोट दिया जा रहा है। और ये जो बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई, ये एक शहादत हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक चोट है। वो काला दिन है जो कभी क़यामत तक भूला नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं और कानून के द्वारा हुआ है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वो तोड़ा गया है जबरदस्ती। क्योंकि कानून के दायरे में हिंदुस्तान है, संविधान है। तो जो हुआ उस चीज को बारे में नहीं आएंगे, वरना बात तो चिंगम होगा। और हम मुसलमान ना इखलाक खत्म करने आए हैं, ना हिंदू मुसलमान करने आए हैं, क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के पैगाम है और मैसेंजर ऑफ गॉड है। तो उनके बातों पे हम चल रहे हैं। ठीक है, आगे इस तरह के एहतजाज, इस तरह का जो कार्यक्रम है आज तक किया है, आगे जारी रखेंगे किस तरह? बिल्कुल, देखिए पार्टी का प्रोग्राम में हम जाएं या ना जाएं, लेकिन जमात के प्रोग्राम में बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जमात से बड़ा कोई नहीं, कौम से बड़ा कोई नहीं। पटना के गर्दनीबाग बाग में भी 26 तारीख को हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेरी थोड़ा तबीयत नशारत है, जिसके वजह से हम दवाइयाँ चल रहा है और आपको देखते होंगे मेरा गला भी बहुत भारी लग रहा है। तो अगर तबीयत ठीक रही तो मेरा तो दिल कर रहा है, क्योंकि मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं तिलसंडी 512 में गया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मेरे टाइफाइड था, उसके बावजूद भी मैंने बेनीपट्टी गया। तो डॉक्टर बोले कि इस तरीके का अगर सफर कीजिएगा तो आपकी जान पे आ सकता है और बहुत परेशान हो सकते हैं। बेड रेस्ट 1 महीना हो सकता है। बिल्कुल, उसमें तो क्या करेंगे जो लोग? मैं सिवान के आवाम से अपील करना चाहता हूं कि जो यहाँ ना पहुंच पाए, कम से कम अल्लाह को शाही नाजिल मलते हुए और अपनी जमीन को बचाने के लिए 26 तारीख को गर्दनी बाग पहुंचे। ये जो फिरके हैं बहुत तक देखा जाता है कि जैसे सुन्नी कहते हैं कि शिया के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना है। देखिए, अहले हदीस में नहीं जाना है। मैं आपको बात बता दूं, कितने भी फिरके बढ़ जाए, वाहिद दुनिया में एक किताब है जिसका कुरान मजीद नाम है, और वही किताब पे सब चल रहे हैं और उसी पे चलना भी है। तो और सब अल्लाह को मान रहे हैं जितने भी मुसलमान हैं। तो फिरके में ये कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उससे हम लोगों को कोई मसला नहीं है। और जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं उस पे, और ये जरूरी है कि जिस तरीका चोट लग रहा है, क्योंकि मुसलमान ईमान से कमजोर हो रहा था, मुसलमान मस्जिद के जगह पब में जा रहा था, मुसलमान मदरसे के जगह स्कूल में जा रहे थे। तो ये जरूरी है और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये रास्ता अल्लाह का है। तो अल्लाह के रास्ते में पहाड़ होती है, लेकिन पहाड़ फांग के मुसलमान उस पहाड़ के पास जाके कामयाबी हासिल करेगा। ये लगातार ये जारी रहेगा आपको? बिल्कुल जारी रहेगा। वक्त बिल किसी भी हालत में पास नहीं होने देंगे, शहादत देंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार
और चिराग पासवान इस बिल को पास करने में मुसलमानों का साथ नहीं देते और पास करवाते हैं तो कयामत तक मुसलमान उनको माफ नहीं करेगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ये कैफ बाबू बंटी बाबू ने इसका सब कुछ आयोजन किया और आज इस कॉन्फ्रेंस में एक से एक दानिश्वर है और आलिम है, उलमाए किराम है, सभी लोगों ने वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया है और हम सब लोगों ने इस बात को माना है कि इस वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े हम लोग वक्फ बिल संशोधन को रोकने की कोशिश करेंगे। बड़ी खुशी की बात ही हुआ है कि समाज के लिए और कौम के लिए इस बिहार में कोई आगे निकला है तो कई भाई हैं उर्फ बंटी जो सिवान से हैं और सारे कौम को लोगों को इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कौम का बात उठा रहा है। सारा लोग जो है पार्टी के साथ मिल के दरी बिछाने का काम कर रहा है। जो काम ये जो कई भाई हैं ये नहीं कर रहे हैं, ये कौम के लिए कर रहे हैं और कौम को लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कई भाई के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये कैफ नहीं आंधी है, ये कैफ नहीं आंधी है और सीवान का दूसरा गांधी है। इसी के साथ आपको नहीं लग रहा है कितने दिन से जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर राज करते आ रहे हैं, सत्ता में भी रह चुके हैं, वर्तमान में बड़े बड़े नेता भी हैं, उन लोगों को बुरा लगेगा ये सब देखकर? नहीं, उनको बुरा लगे ना, वो तो पीछे बैठने वाले लोग हैं, उनको अपने सियासत से मतलब है ना। अगर कोई इंसान मर रहा है, आप मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, मेरे भी गैर मुस्लिम भाई हैं, लेकिन वो हमारे जनाजे में शरीक नहीं होते, मिट्टी देते हैं लेकिन जनाजे में शरीक नहीं होते हैं। तो जो जनाजे में शरीक होगा, जो कौम का बात करेगा, तो कौम को लोगों को ये दायित्व बन रहा है कि उसके साथ खड़े हों। आप कहां से आए हैं और कैसे सूचना मिला आपको? मैं भैया का फेसबुक पे ऐड देखा था, उसके बाद मैंने भैया को फोन किया था। एक बार भैया को धमकी मिला हुआ था जान से मारने के लिए, उस समय इनका मैं नंबर निकाला था, उसके बाद मैंने इनको फोन किया हुआ था। फिर बीच में भैया से मेरी बात हुई थी, इनका तबीयत खराब था, मैं बोला था कि भैया मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। इन्होंने मुझे टाइम दिया था, मैंने फिर बोला था कि ईद बाद में मिलूंगा रमजान के लेके। तब तक फिर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था वक्फ बिल के खिलाफ में, तो हमने बोला कि नहीं, इसमें मुझे पहुंचना चाहिए और अपने कौम का आवाज बुलंद करने के लिए भाई के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा होना चाहिए। बेतिया साहिब हैं। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मेरे यही अपील है और आमतौर से सिवान के जनता से ये मेरा अपील है कि कई भाई के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके साथ खुल के सारे समुदाय के लोगों को आना चाहिए और इनको अपना एक एक बहुमूल्य वोट देके इन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य करें। यही मेरा जनता से, सिवान की जनता से अपील है। काफी कम वक्त में मोहम्मद कैफ और बंटी ने पूरे बिहार की सियासत में पहचान बनाई है। तमाम नौजवानों से क्या अपील करेंगे ताकि इनका अभियान और मजबूत बने? मैं तमाम नौजवानों से ही अपील करूंगा कि सब कोई ये न समझे कि मैं दूसरा हूं, सब कोई ये समझे कि मैं कैफ उर्फ मोहम्मद बंटी हूं, ताकि एक दूसरे के पास ये संदेश पहुंचे कि हमारे साथ अगर हम किसी भी परिस्थिति में हैं तो अगर एक कॉल अगर हम मोहम्मद कैफ भाई को फोन करें तो मोहम्मद कैफ भाई वहां पहुंचने का काम करेंगे। पहुंचने का मेरा मकसद है कि जो सरकार जो योजना लाई है ये वक्फ बिल के लिए, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा विरोध कर रहे हैं और आखिर तक इसका विरोध होता रहेगा और मुसलमानों की जो हक है उसको हमेशा मुसलमान लड़ता रहेगा और क़यामत तक अपनी जान की कुर्बानी देता रहेगा। और संसद से लेकर संविधान तक जहाँ तक भी हो, हम लोग पूरी जमात के पास सभी लोग मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे और हमेशा विरोध करते रहेंगे। इसको पास कभी होने नहीं देंगे और सरकार अपने दिल में जो मंशा लेकर इस सभी पूरे मुसलमान के वोट से वो संविधान जा रहा है, वो संसद पहुंच रहा है, कोई में MP बन रहा है, ये मुसलमान के वोट से बनता है। जब मुसलमान की जब बात आती है तो वहाँ मुसलमानों को किनारा कर दिया जाता है, फिर वही मुसलमान के साथ जुल्म सितम हो रहा है। आज जो जुल्म सितम मुसलमान पर हो रहा है, उस जुल्म सितम की आवाज को उठाने के लिए मेरे भाई मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जिनका मैंने फेसबुक को देखा और मैंने नंबर निकाल उसको फोन किया और मैंने कहा कि आप प्रोग्राम करते रहिए और जहां तक मेरा कुर्बानी देना पड़े हम आपके साथ रहेंगे। और मैं अररिया जिला के रहने वाला हूं, मैं भाटपर रानी में मस्जिद में पेश इमाम करता हूं, लेकिन मैंने इस मंजर को देखा, जब इसकी मोहब्बत को मैंने पूरे सीवान से लेकर बिहार तक देखा तो मुझे मोहब्बत हुआ कि मैं अपने भाई उर्फ बंटी से मुलाकात करूं और इसके कंधे से कंधे मिलाकर इसकी बात को पूरे अवाम में रखूं। और जहां हमारी जो बात आपके मीडिया के सामने जो बात कर रहा हूं, और सरकार 14 से लेकर अब तक इतना जुल्म मुसलमान पर किया
किया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। कभी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, कभी दाढ़ी को नोच के मारा जाता है। क्या मुसलमान होना पाप था इस देश में? क्या भारत में मुसलमान बनना गुनाह था? कोई गुनाह नहीं था। और मुसलमान के वोट से सारे लोग अच्छे अच्छे पौधान पर चले जाते हैं। यही मुसलमान का देन है कि ये लाल किला, ये कुतुब मीनार है जो आज सरकार उससे अपना ये मुआवजा ले रही है। अगर ये कुतुब मीनार अगर हट जाए तो सरकार को उसका जो मुआवजा कभी नहीं मिलेगा। इस देश की खूबसूरती, इस देश की खुशहाली के लिए कुतुब मीनार दिया गया है, ये बाब कुतुब मीनार दिया गया है, ताजमहल दिया गया है। और इस देश में, भारत में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हमें हमारे और जितने लोगों ने इस देश में आजादी हुआ, आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में भाईचारा रहा और मोहब्बत रहा। और जब से ये बीजेपी सरकार 14 के बाद आई है, ये तो हमारे भाई भाई को, जो हमारे गली में गैर मुस्लिम है वो भी मेरा भाई है, अगर उसको मोहब्बत पड़ती है वो उनके हम साथ आते हैं और जरूरत पड़ती वो मेरे साथ आते हैं। यही गंगा तहजीब को हम लोग बरकरार रखने के लिए अपने सिवान से मोहम्मद के भाई को और बेहतर से बेहतर अच्छे पौधान से पहुंचाकर और ये अपना हक की बात संसद में जाकर बोले और दिल्ली की लाल गांधी मैदान में जाकर बोले। और जहां जरूरत पड़ेगी हम अपने मोहम्मद कैफ के भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ में इंशाल्लाह हमेशा के लिए खड़े रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम जीशान अहमद अरैयावी है। मेरा नाम जीशान अहमद अरैयावी। कार्यक्रम जो मोहम्मद कैफ ने किया तो ये तो सराहनीय रहा है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ 9,40,000 एकड़ है। लेकिन और ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी। सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक के मंदिरों की प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये 11 लाख एकड़ होता है, सिर्फ 2 स्टेट की, जिसमें औरंगजेब जिसको ये बदनाम कर रहे हैं, जिसने कौरू कामाख्या के मंदिर को 175 एकड़ जमीन दिया था। महाकाल की मंदिर जो उज्जैन में है उसको 250 करोड़ जमीन औरंगजेब ने दिया था। ये तो उसको बदनाम किया जा रहा है। ये तो वोट्स को पोलराइज करने के लिए कि राजनीति है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को छेड़ो ताकि वोट हमारा पोलराइज हो। ये तो एक कहानी बनाई जा रही है जो हुकूमत का निम्न स्तर पर अपने गिर गए। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों से आह्वान करता हूं कि आप इस चीज को इतना निम्न स्तर पर ना आए। और मुसलमान भी इसी भारत की औलाद है, अगर आप हैं तो हम भी यहीं की औलाद है, तो हमें आप एक तरफ न करें, हम आपके साथ हैं। अभी सिवान से ओम प्रकाश जीता करते थे, क्या ओम प्रकाश को मुसलमान वोट नहीं देते थे? भारतीय जनता पार्टी जीतते थे, मुसलमान उनको भी वोट दिया करते थे। ओम प्रकाश खुद कहेंगे इस बात को, हम मुसलमान मुझे वोट देते थे। तो ये तो एक राजनीति है निम्न स्तर की जो इन लोगों ने बना रखा है, और ये जो खेल खेल रहे हैं आरएसएस की गोदी में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। शिवानी की बेनीपट्टी से चलकर सिवान पहुंचे हैं, वक्फ बिल संशोधन बिल के खिलाफ जो पहुंचे। ये हमारी वक्त जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है, पूरे कौम की प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा भी हक है। नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं ताकि ये जो नाइंसाफी हो रही है ये ना हो। एक वाकया पेश आया था हाल ही में कुछ दिन पहले आपके साथ, एक पुलिस वाले ने आपके साथ मारपीट की थी, काफी बदतमीजी की थी, क्या मामला था? मामला तो पूरे हाईलाइट है, अक्सर मामला की जानकारी तो है ही है सोशल मीडिया के मातहत। सिवान की भी जनता को बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। क्या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया गया? बहुत टॉर्चर किया गया, धार्मिक सूचक गाली दी गई है नहीं, और बेतहाशा मारपीट की गई है नहीं। उसकी घटना तो पूरी तौर पर मतलब मैंने बयान किया है और सोशल मीडिया पे अपलोड है। प्राइवेट पार्ट भी आपको मारा गया? प्राइवेट पार्ट पे अभी भी मतलब चोट के निशान है, लेकिन हम अपने रब का शुक्रगुजार हैं कि रब ने तमाम बिहार वासियों को भेज दिया मुझे देखने के लिए, और मेरे दर्द में सब लोग सहयोग किए है नहीं, सब लोग शामिल है उसमें। बिलखुसूस हमारे मोहम्मद कैफ भाई यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर चल के हमारे दर्द को बांटने के लिए वहाँ पहुँच गए। अब इनका शुक्रगुजार है कि उस दर्द में कोई पार्टी के लेवल पे नहीं बल्कि कौम की हमदर्दी को लेते हुए वहाँ पहुँच गए। हम चाहते हैं कि सिवान के अंदर ऐसे रहनुमा पैदा हों, ऐसे रहनुमा की हिमायत की जाए।